आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज की इस सुंदर बेला में, इस मरिया नाइट के प्रोग्राम में हम विशेष रूप से सभी माता मरियम के भक्तों का स्वागत करते हैं जो माँ का आदर करते हैं और माँ की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारी माँ सबकी माँ है, पूरे संसार की माँ है। प्रभु यीशु ने अपनी माँ को हम सभी के लिए दिया है। आइए हम भक्तिपूर्वक माँ का यह गीत गाते हुए इस मरिया नाइट में कुछ क्षण माँ मरियम के साथ बिताएं। के रिश्ते नाते हैं झूठे, सच्चा है तेरा ही नाता। दुनिया के रिश्ते नाते हैं झूठे, सच्चा है तेरा ही नाता। तुझसे दूजा नहीं और कोई, तुझ में शिफा है विधाता। भेंट चढ़ाती है, गले से लगाती है, जो दी मिले हमको तेरी। ओ मदर मेरी, तेरी शरण में जो आए, जीवन सफल हो जाए। नन्हे मुन्ने बच्चे हम, मन के सच्चे हम, गाने बनता तेरी। ओ मदर मेरी, ओ मदर मेरी, प्रभु की माँ, मेरे ईश्वर की माँ, आप पूरी दुनिया में, पूरे संसार में हम सभी की माँ हैं। आप ही के द्वारा हम सभी को, इस पूरी दुनिया को मुक्तिदाता मिला है। जब आपने हाँ कहा, उसी समय माँ पूरे संसार के लिए एक नया द्वार खुल गया।
आपने जब हाँ कहा, उसी समय एक नई सृष्टि की रचना हुई आपके गर्भ में। हे माँ, आज के शुभ दिन हम मनन चिंतन करते हैं आपकी उस अखंड कृपा के ऊपर, जिसके माध्यम से पूरे संसार में आशीष आई। आप हम सभी की, इस पूरी दुनिया की माँ है। आप कुंवारी भी है और माता भी है। यह रहस्य हम सभी को समझने के लिए आपने हमें धर्म ग्रंथ दिया है। इस दुनिया में हम सभी के लिए, धरती में, इस दुनिया में हम सभी के लिए एक माँ है जो हमारे घर पर है। हम सभी के लिए निरंतर प्रार्थना करती है। लेकिन माँ, आप हमारे लिए धरती और स्वर्ग के बीच एक मध्यस्थ बनकर हमारे लिए प्रार्थना करती है। आज हम आपके सामने आए हैं आपका आदर करने के लिए, आप पर विश्वास रखते हुए कि आप हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के पास लेकर जाएगी। हम आज आपका आदर करते हुए नए दिन की इस संध्या बेला में हम आपकी उपस्थिति में रहते हुए, विशेष रूप से अपने जीवन को समर्पित करते हुए आपसे मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। क्योंकि माँ, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में, पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता थी, क्योंकि वह सारी मानव जाति की माता थी। और आप नए विधान में जब हम पढ़ते हैं तो हम यही पाते हैं कि आप यीशु की माता हैं। पूरे नए व्यवस्थान में हम पूरे चारों सुसमाचार को ले ले तो हम विशेष रूप से संत मत्ती, संत मार्कुस, संत लूकस, इन तीनों सुसमाचार में 17 बार आपके नाम को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और नए व्यवस्थान की उन 24 पुस्तकों में एक बार आपका नाम आया है। तो कुल मिलाकर माँ का नाम नए व्यवस्थान में हमें 18 बार मिलता है। आपका महत्व हमारे जीवन में भी उतना ही है जितना कि सुसमाचार में है। जी हाँ माँ, आप हमारे साथ रहती है। हर क्षण, हर पल, हर समय हमारा सहारा बनकर, हर खतरों से, हर मुश्किलों से हमें बचाने के लिए हमेशा साथ रहती है। आज हम माँ मरियम के माँ शब्द के ऊपर मनन चिंतन करते हुए आगे बढ़ते हैं कि किस तरह सुसमाचार में मत्ती अध्याय 2 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, चरवाहों ने एवं ज्योतिषियों ने बालक और उनकी माता के साथ देखा। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, चरवाहों ने और ज्योतिषियों ने भी माँ मरियम को और बालक यीशु को देखा। वहाँ पर पूरे सुसमाचार में हम नहीं पाते कि बालक यीशु अकेले थे। उनका जब कभी भी वर्णन होता था, उनके बारे में कहा जाता था, तो लोग यही कहते थे कि यह मरियम का बेटा है। हम विशेष रूप से पाते हैं लूकस अध्याय 11, यहाँ पर लिखा है, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया। जी हाँ माँ,
आप बहुत ही पवित्र हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए, हम सभी के लिए आपने पवित्रता का द्वार खोल दिया है। संपूर्ण मानव जाति के लिए, पूरे इतिहास के लिए, हम सभी के लिए एक नए युग की शुरुआत की है। आगे हम पाते हैं यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 5 में काना के विवाह भोज में, वहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी माता ने सेवकों से कहा, वो जो कुछ कहे वही करना। यहाँ पर भी हम यही पाते हैं कि उनकी माता ने कहा, प्रभु यीशु की माता ने कहा कि वो जैसा कहे वैसा ही करना। हमारे जीवन में भी हमें जैसा माँ कहे वैसा ही करना है, तभी हम माँ के नज़दीक आकर अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुँचा पाते हैं, प्रभु तक पहुँचा सकते हैं। आज का दिन, यह सुंदर घड़ी, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज माँ उन सभी पर आशीष बरसा रही है। पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ आज हम यहाँ पर आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना और भक्ति के लिए माँ मरियम की मध्यस्थता के लिए आए हैं। आज हम विशेष रूप से यही पाते हैं कि सुसमाचार में किस प्रकार से माँ को एक विशेष स्थान दिया गया है। हम आगे पाते हैं लूकस अध्याय 1 पद संख्या 43 में, जहाँ पर लिखा है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। जब माँ मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है, तब एलिजाबेथ यही कहती है कि यह सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माँ मुझसे मिलने आई। माँ मरियम हमसे भी हर दिन मिलने आती है, हमारा हाल चाल पूछने आती है कि मेरा बेटा कैसा है, मेरी बेटी कैसी है, उसे कुछ तकलीफ तो नहीं, वह कोई परेशानी में तो नहीं। तो आज वही समय है, क्योंकि हम इतने पवित्र नहीं हैं कि हम हमारी प्रार्थनाओं को सीधे प्रभु तक पहुंचा सके। प्रभु ने हमें विशेष रूप से माँ मरियम को दिया है कि हमारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु तक पहुंचाएं। यही सुंदर समय है, यही सुंदर घड़ी है कि हम माँ मरियम के मध्यस्थता से प्रार्थना करें। आगे हम विशेष रूप से पाते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 3 में, वहाँ पर लोग कहते हैं, क्या यह वही बड़ई नहीं है, मरियम का बेटा। लोग भी जानते थे कि यह मरियम का बेटा है, और हम पूरी मानव जाति भी यह जानती है कि प्रभु यीशु मरियम का बेटा है। फिर भी कई लोग माँ मरियम को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यह तथ्य है, यह साबित हो चुका है। पूरा सुसमाचार यही कहते हैं कि माँ मरियम प्रभु की माँ है। आज हम इस पर विश्वास करते हैं और मनन चिंतन करते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 31 में प्रभु का वचन कहता है, ईसा के पास उसकी माँ, उसके संबंधी मिलने आते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से हम यही पाते हैं कि प्रभु यीशु के पास उनकी माँ और उनके सगे संबंधी मिलने आते हैं। सुसमाचार आज हमें बार बार बता रहा है कि माँ मरियम प्रभु की माँ है, प्रभु यीशु की माँ है। आज हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। विशेष रूप से क्रूस के नीचे भी जब प्रभु यीशु अपने शिष्य को देखते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारी माँ है, और माँ मरियम से कहते हैं कि आज से यह तुम्हारा बेटा है। माँ मरियम को प्रभु यीशु ने हमें दिया है, इसीलिए दिया है कि हम उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें। क्रूस के नीचे माँ मरियम, संत यूहन्ना, मरियम मगदलेना और कुछ लोग वहाँ उपस्थित थे। आज संपूर्ण कलीसिया उसी क्रूस के नीचे माँ मरियम के साथ खड़ी है। माँ मरियम के साथ वहाँ पर हम सभी खड़े हुए हैं, प्रभु की ओर देख रहे हैं। प्रभु की ओर देखते हुए
हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आज हम सभी की प्रार्थनाओं को सुने, हम सभी के अनुनय विनय को सुने, हम सभी की प्रार्थनाओं को हम प्रभु के पास पहुंचाए। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करें पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी सच्चाई से, पूरे शरीर के हर एक अंग से, ईश्वर के अनुग्रह और कृपा से, माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हुए, अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाते हुए हम उसी गीत को गाएं जिस गीत से हमने शुरुआत की थी, ताकि माँ हम सभी के साथ रहे और माँ हम सभी के जीवन में विशेष कृपा लेकर आए, आशीष लेकर आए, प्रार्थना लेकर आए और हमारे जीवन में चंगाई हो, अनुग्रह मिले, प्रेम मिले, आशीष मिले। जी हाँ माँ मरियम, आज हम तुझे नमन करते हैं, तेरा आदर करते हैं, तेरा सम्मान करते हैं। आज तो हमारे दिल में बस जा, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुँचा। तेरी ही आशीष, तेरी कृपा हम सभी पर बरसती रहे माँ, यही हमारी प्रार्थना है। दुनिया के रिश्ते नाते हैं झूठे, सच्चा है तेरा ही नाता। दुनिया के रिश्ते नाते हैं झूठे, सच्चा है तेरा ही नाता। तुझसे दूजा नहीं और कोई, तुझ में शिफा है विधाता। भेंट चढ़ाती है, गले से लगाती है, ज्योति मिले हमको तेरी। ओ मदर मेरी, तेरी शरण में जो आए, जीवन सफल हो जाए। नन्हे मुन्ने बच्चे हम, मन के सच्चे हम,